जोशीमठ में बिजली विभाग पर भी संकट। जोशीमठ में आ रही आपदा में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के 66 केवी का सबस्टेशन भी भूधसाव की जद पर है। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे पिटगुल के एमडी पीसी ध्यानी ने बताया है कि भविष्य में बिजली संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए स्थलीय निरीक्षण कर पूरी कार्य योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि 66 केवी का सबस्टेशन भी डेंजर जोन में आ चुका है। इसके अलावा आपदा को देखते हुए पिटगुल कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन देने का निर्णय लिया है तथा वहां विद्युत सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पूरा विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। नवभारत समाचार, हल्द्वानी से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड को कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि मैक्सिमम उत्तराखंड की बिजली बाहर राज्यों में बेची जाती है? हाँ, देखिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, बिल्कुल आपने बात बताई। इससे हमारा क्या होगा कि जो एक तो लो वोल्टेज की समस्या है, तो लो वोल्टेज की समस्या दूर हो जाएगी हमारे वहाँ पर जो है। दूसरा हमारा जो उसके लॉसेज होते हैं वहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेज, उसमें भी सुधार होगा। बार बार जो टिपिंग की स्थिति कभी बन जाती है तो टिपिंग की व्यवस्था में सुधार होगा वहाँ पर होगा। इसके अलावा सर कई गांव ऐसे हैं अभी उत्तराखंड में इससे बेहतर हो पाएगी, और ये जो लगातार आपको जो दौरा आज हुआ है इसको लेकर कितना फायदा है यहाँ के लोगों को मिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक गांव बिजली की व्यवस्था है, हमारा तो अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क हम मजबूत बना रहे हैं और आगे जो गांव तक बिजली देने का काम है वो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो पूरा रिंग फेंसिंग है, यदि गढ़वाल में बिजली चली जाए तो कुमाऊं से वहाँ पर उसकी सप्लाई हो जाए, यदि कुमाऊं में बिजली चली जाए तो गढ़वाल से उसकी सप्लाई आ जाए। मतलब पूरी रिंग फेंसिंग की तैयारी हमारी इसमें कर रहे हैं। कुमाऊं दौरे पे आजकल आप हैं, कितने दिन का दौरा है इसमें और क्या क्या विशेष होने वाला है? देखिए, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर कुमाऊं में 3 महत्वपूर्ण बिजली का जो अभी आ रहे हैं, जिनके हमने टेंडर निकाल दिए हैं। एक तो लोहाघाट में है, तो मैंने उसका स्थलीय निरीक्षण किया कि वो ज़मीन उपलब्ध है या नहीं है, उसमें क्या उस फिजिबिलिटी क्या है। तो निश्चित रूप से देखा कि बिल्कुल ज़मीन फिट है और जो हमारा टारगेट जून 2025 तक जो हम उसको लोकार्पण कर देंगे, उसके लिए ज़मीन का निरीक्षण किया हमने जो है। फिर खटीमा भी हमारे 132 का है, उसकी भी मैंने जो ज़मीन है उसका निरीक्षण किया, तो भी बिल्कुल ठीक है। हम 2025 जून 2025 उसका लोकार्पण कर देंगे। अभी मैं सर्वर खेड़ा की ज़मीन देखने जा रहा हूँ। इसके साथ ही हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन बन रही है यहाँ पर होकर के जो है, वो लोहाघाट पिथौरागढ़ चंपावत लाइन, उसका निरीक्षण किया तो उसमें एक लाइन लगभग हमारा 90% काम हो चुका है। 99 नंबर टावर पे जो है वहाँ पर समस्या आ गई कि बहुत बड़ा स्पान है और ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा नदी, बीच में नदी है, वहाँ पर सरयू नदी को क्रॉस करना है। और आप लोग याद होगा वहाँ पर जो पंचमेश्वर जो बांध की भी परिकल्पना है भारत और नेपाल के बीच में वहाँ पर हो करके, तो उसका एसएफएल ऊँचा होने के कारण उसको लाइन की हाइट हमें बढ़ानी है। तो उसके लिए हमें जो है स्पेशल टावर डिज़ाइन कर दिया गया, टावर वहाँ पर इरेक्ट कर दिया गया वहाँ पर हो करके। और जो उसके जो पैंथर स्पेशल पैंथर जो है, जो केबल है, उसका भी जो है वहाँ पर उनसे कॉन्ट्रैक्टर से बात करके जो है वो उसके ऑर्डर उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिए।